हेलो दोस्तों, आइए सुनते हैं कविता की कहानियों में धर्मवीर भारती जी द्वारा रचित बंद गली का आखिरी मकान। हिंदी साहित्य में धर्मवीर भारती एक प्रसिद्ध कथाकार और उपन्यासकार थे। धर्मवीर भारती जी ने अपनी कहानियों और उपन्यासों में बड़े ही रोचक ढंग से जीवन की समस्याओं को उजागर किया है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मुख्य तौर पर खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी लेखनी इतनी बेहतर है कि इन्होंने जिस साहित्य विधा पर हाथ रखा वो अमर हो गई। गुनाहों का देवता इनकी बहुचर्चित रचना है। दोस्तों, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि इस कहानी को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट करने से इस चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी, सो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी बंद गली का आखिरी मकान। कहानी का शीर्षक है गुल की बन्नो। ऐ मर कलमुहे! अकस्मात घेघा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाजा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देखकर कहा, तौरे पेट में फोनोगिराफ उलियान बाका, जौन भिनसार भवा कि तान तौड़े लाग। राम जाने रात के कैसे एकरा दीदा लागत है। मारे डर के कि कहीं घेघा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर ना फेंक दे, मिरवा थोड़ा खिसक गया और ज्यों ही घेघा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरे की सीढ़ी पर आ बैठा। पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू कर दिया। तुम्हें बच याद कलते अमछनम तेली कछम। मिरवा की आवाज सुनकर जाने कहां से झबरी कुतिया भी कान पूंछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हिज मास्टर वॉइस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, जिसका असली नाम मिहिरलाल था, जागता था और आंखें मलते मलते घेघा बुआ के चौतरे पर आ बैठता। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी और उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोंचे वाली का लड़का मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते थे। जब से गुलकी ने घेघा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से ये जमावड़ा वहां होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियां खरीदकर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे, जो एक भयंकर रोग में गल गल कर मरे थे और दोनों बच्चे भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवाय झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर पहले मिरवा गाना छोड़कर छलाम गुलकी और मटकी अपनी बड़ी हुई तिल्ली वाले पेट पर से खिसकता हुआ जांघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे देव ए गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खींची हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वो अपनी कुबड़ी पीठ दोहरा कर बैठ गई और जाने किसे बुड़बुड़ाकर गालियां देने लगी। मटकी एक क्षण तो चुपचाप रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली, एक गुलकी, एक। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलुप नेत्रों से सफेद धुली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार वो बोली नहीं, चुपचाप उन मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत, कोढ़िन कहीं की।
कहीं खाने पीने की चीज देखी तो झोंक की तरह चिपक गई। चल इधर। मटकी पहले तो पीछे हटी, फिर उसकी तृष्णा ऐसी अदम्य हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमा उठा और उसने बांस की खपच्ची उठाकर उसके हाथ पर चट से दे मारी। मूली नीचे गिरी और हाय 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 कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पांव पटक पटक कर रोने लगी। जावो, अपने घर रोवो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी। दुकान दय के हम विपदा मोल ले लिया, क्षण भर पूजा भजन में भी करच घाव मची रहती है। अंदर से घेघा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई और लगी उतात स्वर में भूंकने। लेफ्ट राइट। चुराहे पर 3-4 बच्चों का जुलूस चला रहा था। आगे थे दर्जा ब में पढ़ने वाले मुन्ना बाबू, नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी खिसकते खिसकते बोली, हमको गुलकी मारिस है। हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दिहिस। अरे बाप रे! निर्मल, मेवा, मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे कर दिया और संटी लेकर तन कर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुलकी ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। का करोगे? हमें मारोगे? मारो। मारेंगे क्यों नहीं? मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुलकी इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिराए। मटकी ने जीभ निकाल कर मुंह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, एक कुबड़ी, अपना कुबड़ दिखाओ। और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुलकी का मुंह तमतमा आया और रूंधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो रही थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन बहन जी को बुलवाए के 2-4 कनेठी दिलवाई? जाते तो हैं, मुन्ना ने अकड़ते हुए कहा। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर कहा, दुदुत। जुलूस आगे चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। अपने देश में अपना राज, गुलकी की दुकान बाईकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे देने लगी। गुलकी की उम्र ज्यादा नहीं थी, यही हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियां आने लगी थी और कमर के पास से वो इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहां से आई है? कैसे आई है? पहले कहां थी? इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी मां को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, ये मुसीबत और खड़ी हो गई। मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही ये ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया। सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर लें और मर्द को छोड़कर चली आई। खबरदार जो चाबी दी तुमने। क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है। 10-5 दिन का नाज पानी भेज दो उसके यहां। हाँ, सारा घर उठा के भेज दे। सुन रही हो घेघा बुआ? तो का भवा बहू, अरे निर्मल के बाबू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही।
घेघा बुआ की आवाज आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही। एही के बियाह में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दिहिस कि 5 बरस में कुबड़ निकल आवा। साला यहां आवे तो हंटर से खबर लूं मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ तो उसमें इसका क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटा एको दुकान खुलवाए दे, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही रुपया 2 रुपया किराया दे देवा करे, दिन भर अपना सौदा लगाए ले, हमका मना करित हैं। एता बड़ा चौतरा मोहल्ले वालन के काम ना आई तो का हम छाती पे धैले जाब, पर हाँ मुला रुपया दे देव करे। दूसरे दिन ये सनसनीखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा पड़ा था, पर वो कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जुड़े थे, लकड़ी के खंबे थे, उस पर टीन छाई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक उचक कर बच्चे चिबिड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीढ़ा रख कर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुलकी ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों पर बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुलकी को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वस्त सूत्र था उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया कि ये चोर है, इसका बाप 100 रुपया चुरा कर भाग गया, ये भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो ये भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराए होगी, मेवा बोला। अरे कुबड़ थोड़े है, ओही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेधु का रुपया है। सचमुच, निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबड़ थोड़ी है तो दिखावे। मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा साबुन वाली सत्ती खड़ी बात कर रही है। गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने, मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी ना जाना उसके यहाँ, हरामजादा, दूसरी औरत कर ले, चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूंगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सत्ती बोली, कभी रुपए पैसे की जरूरत हो तो बताना बहना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें ये सूझा कि सत्ती को ये कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। इसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका इजाद किया। वे एक बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने का लालच देकर कुबड़ी बनाया गया। वो उसी तरह पीठ दुहरी कर चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किए। कुबड़ी कुबड़ी का हैराना, सुई हिरानी, सुई लेके का करबे, कंधा सीबे, कंधा सी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लाए के का करबे, भात पकईबे, भात पकई के का करबे, भात खाबे, भात के बदले लात खाबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियां और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होंठ दबाकर वो रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी ये सब देखती और मुंह फेर लेती।
एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में इतने जोर से ढकेल दिया कि वो कोहनी भी न टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिरी। नाक, होंठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वो हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी मर गए चिल्लाते हुए सहम गए और हतप्रभ हो गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वो जान छोड़ भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वो मटकी को मार रही है या क्या कर रही है कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे पड़े हैं और दांत से खून निकल रहा है। अधउगारी चबूतरे से नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी पड़ी है। घेघा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भरने और तैहा पवा भर। आपन बकत देख कर चुप नहीं रहा जात, कहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसे पाला मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे उसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वो क्या सोचकर चुप रह गई और जब नारा लगाते जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़के कहाँ हैं? गली के राक्षस हैं, घेघा बुआ बोली। अरे उन्हें का कहत हो बुआ, हमारा भाग भी खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी कभी नहीं। राम राम करके तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिलबोटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकौड़ियां बीन कर दुकान लगा ली थी और गुलकी की तरह आवाज लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूली, घिया, बंडा। अकस्मात शोरगुल से चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देखा, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगा कर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है। दोनों मिलकर झबरी कुतिया के कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी निमकौड़ी मत देना, रहे उसी कुबड़ी के पास। हाँ जी, निर्मल ने आंखें चमकाकर गोल मुंह करके कहा। हमार अम्मा कहत रहीन, उन्हें छुयो ना, न साथ खायो न खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है, आग थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दें। खूब जोर से भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। माल कताली मल जाना पल अकियां की छीछे। अकस्मात पटाक से दरवाजा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेघा बुआ गर्जी, ऐ दूर कलमुहे, अबहिन बित्तों भर के नाही ना और पतुरियन के गाना गाबे लगे, ना बहिन का ख्याल ना बिटिया का। और ऐ कुबड़ी, हम तोहू से कह दई थे कि हम चकला खाना खोले के बरे अपना चौतरा नहीं दियत रहा। हुँ, चली हुआ से मुजरा करावे। गुलकी ने पानी उधर छिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया? ऐ हाँ, बच्चे हैं, तोहू तो दूध पियत बच्ची हो,
कह दिया कि जबान न लड़ायो हमसे। हाँ, हम बहुत बुरी हैं। एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और हिया दुनिया भर के अंधे कौड़ी बटूरे रहत हैं। चलो उठायो अपनी दुकान हिया से, कल से ना दिखी हिया तुम्हें हम। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा भये हैं मोहल्ले में। धरतियों ना ही फाटत की मर बिलाए जाएं। गुलकी सन रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था। बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में उनसे कोई कुछ नहीं लेता था, पर इसके लिए बुआ उसे निकाल देगी ये उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे भी महीने में 20 दिन वो भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे। मकान गिर चुका था। एक दालान में वो थोड़ी सी जगह में सो जाती थी, पर दुकान तो वहां रखी नहीं जा सकती थी। उसने चाहा कि वो बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत करे, पर बुआ ने जितनी जोर से दरवाजा खोला था उतनी ही जोर से बंद कर दिया। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी। उसके पांव कांपते थे। सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। पर अब होगा क्या? वो मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुंह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक फूट निकाल लिया है और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही है। एक क्षण वो उसके फूलते पिचकते पेट को देखती रही। फिर ख्याल आते ही कि फूट पूरे 10 पैसे का है, वो उबल पड़ी और सड़ासड़ 3-4 खपच्ची मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़े पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा, पर वो नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहां से, हरामजादे! मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई। देत हैं पैसा, ठहर तो। सड़ सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। सब चुप उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की और घूमकर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा, तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खिलाएंगे। तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना। मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे? मिरवा समझ गया में सिर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने निमकौड़ी उसके पास रख दी और चोट भूलकर पकी निमकौड़ी का बीजा निकालकर छीलने लगा। इतने में उधर से घेघा बुआ की आवाज आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अबहिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा ते छत्ते पर घेघा बुआ मारे पानी के छप छप करती घूम रही थीं। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थीं, उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहां से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी। गुलकी कराहती उठी। कुबड़ की वजह से वो तन कर तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती की ओर देखा और ऊपर बुआ से कहा, इधर की नाली काहे खोल रही हो? उधर की खोलो ना। काहे उधर की खोली? उधर हमारा चौका है कि न? इधर हमारा सौदा लगा है। है, बुआ हाथ चमकाकर बोली, सौदा लगा है रानी साहेब का। किराया दई की दाई हिया फाटत है और टर्राए के दाई नटई में गामा पहलवान का जोर तो देखो। सौदा लगा है तो हम का करी? नारी तो यह खुली है, खोलो तो देखें। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका ये स्वर नहीं सुना था।
5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की धिन्नी निकाल कर बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला मिल के हमें मार डालो। हमें चोरी लगाती है? अरे कल की पैदा हुई। बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी थी। बच्चे चुपचाप खड़े थे। वे कुछ कुछ सहमे हुए थे। कुबड़ी का ये रूप उन्होंने कभी न देखा न सोचा था। हाँ हाँ हाँ, तुमने, ड्राइवर चाचा ने, चाची ने, सब ने मिल के हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान बहाए देव। देखेंगे हम भी, निर्बल के भी भगवान हैं। ले ले ले, भगवान हैं तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ढकेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धड़ धड़ करती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तोरैयां पहले नाली में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल उछल कर दूर जा गिरे। गुल की आंखें फाड़े पागल सी देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डकरा कर रो पड़ी। अरे मोरे बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी मैया, पैदा होते ही हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं लील लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कूट कर वो रो रही थी और तिछत्ते का पिछले पहले 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर आज ये क्या हो गया, ये उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ हरा खीरा निकालने लगी कि मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेदना या आशंका से जुड़ बटुर कर खड़े हो गए। सिर्फ मिरवा अलग सिर झुकाए खड़ा था। झींसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक करके अपने घर चले गए। दूसरे दिन चौतरा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नांद में गाड़ कर उस पर तुरई की लतर चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहां कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतरा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर मां के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच नाच उठता था। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ धड़ाम भयानक आवाज हुई। मां भी चौंक गई, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। घेगा बुआ की आवाज सुनाई पड़ी, किसका मकान गिर गया है रे? गुलकी का, किसी का दुरागत उत्तर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की मां के यहां सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में ये सवाल जवाब इधर से उधर और उधर से इधर आ रहे थे। वो फिर कांप उठा, मां के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ने के आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वो स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ लग रहा था, जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर बनाती कि उधर से उनका ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वो एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वो जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी
और 2-4 घरों से मांग मूंग कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वो था, घेघा बुआ को वोट दो। पिछले दिनों म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने ये नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2 पार्टियां भी होती थी, पर दोनों को घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता था। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगती थीं। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विषीभूत अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने ज्यों ही चौतरे पर अवतरित हुई कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। वो अचकचा कर रुक गईं। डाकिये के हाथ में एक पोस्ट कार्ड था और वो गुलकी को ढूंढ रहा था। बुआ ने लपक कर पोस्ट कार्ड लिया और एक सांस में पड़ गईं। उनकी आंखें मारे अचरज के फैल गईं और डाकिये को ये बताकर कि गुलकी सत्ती साबुन वाले के ओसारे में रहती है, वे झट से दौड़ी दौड़ी निर्मल की माँ ड्राइवर की पत्नी के यहाँ गईं। बड़ी देर तक दोनों में सलाह मशविरा होता रहा और अंत में बुआ आई और उन्होंने मेवा को भेजा, जा गुलकी को बुलाए ला। पर जब मेवा लौटा तो उसके साथ गुलकी नहीं वरन सत्ती साबुन वाली थी और सदा की भांति इस समय भी उसकी कमर से वो काले बेंट का चाकू लटक रहा था जिससे वो साबुन की टिक्की काट कर दुकानदारों को देती थी। उसने आते ही भौं सिकोड़ कर बुआ को देखा और कड़े स्वर में बोली, क्यों बुलाया है गुलकी को? तुम्हारा 10 रुपए किराया बाकी था, तुमने 15 रुपए का सौदा उजाड़ दिया, अब क्या काम है? अरे राम राम, कैसा किराया बेटी, अंदर जाओ अंदर जाओ। बुआ के स्वर में असाधारण मुलायमियत थी। सत्ती के अंदर जाते ही बुआ ने फटाक से किवाड़ बंद कर लिए। बच्चों का कौतूहल बहुत बढ़ गया था। बुआ के चौके में एक झंझरी थी। सब बच्चे वहां पहुंचे और आंख लगाए कनपट्टियों पर दोनों हथेलियां रखकर घंटी वाला बाइस्कोप देखने की मुद्रा में खड़े हो गए। अंदर से सत्ती गरज रही थी, बुलाया है तो बुलाने दो, क्यों जाए गुलकी? अब बड़ा ख्याल आया, इसलिए कि उसकी रखैल को बच्चा हुआ है जो जाके गुलकी झाड़ू बुहारू करे, खाना बनावे, बच्चे खिलावे और वो मर्द का बच्चा गुलकी की आंख के आगे रखैल के साथ गुलछर्रे उड़ावे। निर्मल की मां बोली, अपनी बिटिया पर गुजर तो अपने आदमी के साथ करेगी ना। जब उसकी पत्नी आई है तो गुलकी को जाना चाहिए और मर्द तो मर्द, एक रखैल छोड़ दुई दुई रखैल रख ले तो औरत उसे छोड़ देगी। राम राम, नहीं छोड़ नहीं देगी तो जाए के लात खाएगी। सत्ती बोली, अरे बेटा, बुआ बोली, भगवान रहे ना, तौन मथुरापुरी में कुब्जा दासी के लात मारिन तो औकार कुबर सीधा हुई गवा। पति तो भगवान है बेटिया, औका जाई देव। हाँ हाँ, बड़ी हितू ना बनिए, उसके आदमी से आप लोग मुफ्त में गुलकी का मकान झटकना चाहती हैं, मैं सब समझती हूँ। निर्मल की माँ का चेहरा जर्द पड़ गया, पर बुआ ने ऐसी कच्ची गोली नहीं खेली थी। वे डपट कर बोली, खबरदार, जो कच्ची जबान निकाल लो, तुम्हारा चरित्र कौन नहीं जानता? ओही छोकरा मानिक, जबान खींच लूंगी। सत्ती गला फाड़ कर चीखी, जो आगे एक हरफ कहा और उसका हाथ अपने चाकू पर गया। अरे अरे अरे, बुआ सहम कर 10 कदम पीछे हट गईं। तका खून करबो, कत्ल करबो। सत्ती जैसे आई थी वैसे ही चली गई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली कहानी में। अपना अमूल्य समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।